एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो वृद्ध हो चला था और उसने अपने रिटायरमेंट की बात सोची, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही राजकुमारी थी और राजकुमारी भी थोड़ी इकलौती होने के कारण थोड़ी नकचढ़ी सी थी, चढ़ी बड़ी थी। राजा ने सोचा कि अगर इसे किसी बिगड़ैल राजकुमार के हाथ में दे दूं तो ये तो मेरा पूरा राजकाज ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि राजकुमारी भी वैसी है, राजा भी वैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इसकी शादी मैं एक साधारण पुरुष से करवाऊंगा। तो उन्होंने मन में विचार किया कि कल के दिन हमारे दरबार में जितने लोग आएंगे उनमें से जो भी उन्हें अप्रोप्रिएट लगा राजकुमारी के लिए, उसका वो चयन कर लेंगे। अगले दिन बहुत सारे लोग आए, उसमें से एक लड़का आया जो फटे हाल था, एक पोटली लेकर के फटे हुए कपड़ों में सामने आया। तो उनसे जब राजा ने बात की तो राजा ने सोचा कि यही वो लड़का है जिससे वो अपनी राजकुमारी को सौंपेंगे और ये राजभार उसके कंधों पर मैं सौंप दूंगा। अगले दिन उन्होंने उस लड़के से अपनी राजकुमारी की शादी करा दी और वो खुद रिटायर होकर के जंगल चले गए। इधर ये लड़का राजा बन करके पूरे राज्य का कार्यभार देखने लगा। काफी दिन बीते, बहुत अच्छे से उसने पूरे राज्य को संभाला, लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन वो लड़का, वो राजा रोज अपने राजमहल में एक छोटा सा कमरा उन्होंने रखा हुआ था और वो रोज वहां जाता था और वहां पर ही थोड़ा समय बिताता था। पता नहीं वहां अंदर जाता था हर हफ्ते और वहां से आता था, लेकिन उसकी चाबी उन्होंने किसी को नहीं दे रखे थे, अपने पास ही रखते थे। तो ये बात धीरे धीरे, क्योंकि हर हफ्ते वहां जाते थे, समय बिताते थे, तो सबों की नजर में आ गई। सबों को लगा कि पता नहीं यहाँ इस कमरे में ऐसा क्या रखा हुआ है जो यहाँ जाते हैं। महामंत्री, सेनापति, सबको पता चल गया। कुछ लोगों को डाउट भी हुआ, क्योंकि भाई था तो वो राज खानदान का था नहीं। लोगों ने सोचा क्या पता बहुत धन संपदा सब देख करके कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना। बात चली गई रानी तक जब बात आ गई तो फिर स्त्री हट के आगे तो कुछ नहीं चलता है। तो उन्होंने, रानी ने जिद कर दी कि नहीं, मुझे ये कमरा खोल करके देखो, मुझे देखना ही है कि इसके अंदर क्या रखा है। तो उन्होंने वो कमरा खोला। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं रखा था। एक चटाई रखी थी और वो कपड़े जो पहन के उस दिन वो राज दरबार में आए थे, फटे पुराने कपड़े, और एक पोटली और एक लाठी, इतनी सारी चीजें रखी थी। तो रानी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई कि ये सारी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर हर हफ्ते क्या करने आते हो आप। तो तब राजा ने कहा कि मैं यहाँ हर हफ्ते अपने आप को ये याद दिलाने आता हूँ कि मैं कहाँ से उठ करके आई हूँ, आज कहाँ तक पहुँच गया हूँ। मुझे मेरी वास्तविकता नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ ना, एक्चुअल में यही हूँ और मैं सिर्फ यहाँ जनता की सेवा करने के लिए बैठा हूँ। ये जो कहानी है ना, ये हमें ये सीख देती है कि हमें कभी भी अपनी वास्तविकता को नहीं छोड़ना चाहिए। हम कहाँ से, हम जो भी है, आप है, हम जो भी हैं, हम सब कहीं ना कहीं से उठ करके आज आगे बढ़े हैं। तो वो जो हमारी जड़ें हैं और जो जहाँ से हम आए हैं, वो अगर हम भूल गए तो कहते हैं ना कि जैसे पतंग है, अगर वो जब तक बंधी हुई है नीचे डोर से, तब तक ही वो कॉन्फिडेंटली हवा में उड़ती है। जिस दिन वो डोर टूट गई ना, वो कट के इधर उधर गिर जाती है। तो इसलिए हम जहाँ से जुड़े हुए हैं ना, उस डोर को हमेशा याद रखिए, उस डोर को हमेशा पकड़े हुए रखिए, तभी आप वो सर उठा करके आसमान में उड़ सकने का साहस कर सकेंगे।